हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है, आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा था। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भेज सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। करते रीडिंग की शुरुआत हमने लिया है ये टैरो, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सोचा जा रहा था, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। भाई इस व्यक्ति के मन में जो बहुत सारी बातें आती हैं उनमें से एक बात यह है कि आपके साथ और ज़्यादा समय जो है वो बिताना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपने काम में फंसे हुए हैं, अपने जॉब में फंसे हुए, अपने बिजनेस में जकड़े हुए हैं। तो उनको लगता है कि भाई इसी दौरान जितना भी उनको समय मिलता है वो आपके साथ बातचीत करने को रेडी है, ठीक है। अगर आप दोनों सही तालमेल बिठाओ तो ये आपको कुछ समय तक तो बात कर सकते हैं। मतलब आपने थोड़ी सी चैटिंग की या फिर आपने थोड़ा सा कॉल कर दिया, बस ये बातें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका कहना है आपको कि भाई जितना भी समय हमें मिलता है, चाहे वो 10 मिनट का समय हो, 15 मिनट का समय हो, हम उस दौरान बातचीत कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब इस पर्सन का कहने का मतलब ये है कि ये आजकल थोड़ा सा बिजी रहने लगा है, लेकिन फिर भी ये उसमें से समय निकाल रहा है। लेकिन उसको ये जानना है कि आप कब फ्री रहते हो, ताकि वो अपने स्केड्यूल में से समय निकाल के आपके साथ बातचीत करता रहे, ठीक है। ताकि आपकी भी शिकायत जो है वो दूर हो जाए कि भाई ये पर्सन मुझसे कम बात करता है या फिर आजकल बातें नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड मिल रहा है वो है द टॉवर, ठीक है। देखो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई आप और ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं या फिर दोनों एक दूसरे को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टॉवर का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अंदेशा दे रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो चाहता है कि भाई आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, ठीक है, रुके नहीं एक जगह पे। सेकेंडली, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे कि अभी हमने देखा 8 ऑफ पेंटिकल्स में कि मे बी अपनी जॉब में बिजी है एंड शायद उनको समय नहीं मिल रहा आपसे बातचीत करने के लिए, और आप कुछ अलग ही इम्प्रेशन के बारे में सोच रहे हो कि इनको मुझसे बात ही नहीं करनी, ये किसी और से बातें कर रहे हैं, तो बात का बतंगड़ बनने से पहले ये इस बात को संवारना चाहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो द टॉवर सिचुएशन हमारे बीच ना आए और जो आने वाली है वो ये हो जाए कि भाई हमारा रिश्ता संतुलित तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। ये बात उनकी कहीं ना कहीं जिंदगी में चल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मिला 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो इनका कहना है कि भाई अगर हम बाकी सब बात करें तो आप दोनों बहुत अच्छा मेल खाते हो। यानी कि भाई अगर हम आप दोनों के प्रैक्टिकलिटी की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि तालमेल बहुत अच्छे से बैठ रहा है और इसको लेके पर्सन का भी खुश भी है, ठीक है। इनका कहना है कि प्रैक्टिकली आप दोनों मेल खाते हो और आप एक दूसरे की पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानते हो। तो इस बात से ये पर्सन बहुत खुश है और ये कह रहा है कि भाई मैंने आपको चुना और आपने मुझे चुना। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो और मैं भी आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना जो बिलीव करते हो ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमारा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। भी बहुत अच्छा कार्ड इसे माना जाता है। अगर आप इसे एज अ कमिटमेंट का टोकन समझ रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है या फिर मुझे कुछ कहना चाहता है, तो बस ये चाह रहे हैं कि भाई हाँ, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो वो भी देने के लिए पर्सन रेडी है, और अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े तो उसके लिए भी इस पर्सन को
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखो यहाँ पे या तो ये पर्सन जो है वो वर्बली यानी कि भाई बस ओरली आपसे कह सकता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए स्पेसिफिक रूप से तो वो भी देने के लिए पर्सन रेडी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दो कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड मिला है द सन, बहुत अच्छा कार्ड इसे माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन कह रहे हैं भाई हमारा जो रिश्ता है उसका भविष्य काफ़ी अच्छा लग रहा है, या फिर अगर आप देखते हो मेरी तरफ, मैं अगर देखता हूँ आपकी तरफ, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कंपैटिबल है। तो हमें किसी और चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और ये बात ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से कंपैटिबल हैं। ठीक है, द सन का कार्ड यही बताता है कि भाई जो आप दोनों की चाहत है वो आप दोनों की चाहत इस रिश्ते में कंप्लीट हो रही है, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये पर्सन बस कह रहा है कि हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। धीरे धीरे हर रोज़ हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बस कोई एक व्यक्ति है जिसने कहा कि भाई बस मैं विश्वास रखूंगा और दैट्स इट, नहीं। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा कि हाँ ज़िंदगी में हम दोनों सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स इट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पर्सन यहाँ पे अपनी ईगो को समाधान नहीं करना चाहता, वो बस कह रहा है कि भाई हम दोनों को कुछ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आप भी ज़िंदगी में खुश रहे और मैं भी ज़िंदगी में खुश रहूं। ठीक है, यहाँ पे है फाइव फॉन्ट्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। भाई इनको लगता है कहीं ना कहीं तालमेल को लेके, या फिर जब हम बात करते हैं कि भाई कोई हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको लेके आप दोनों थोड़े से परेशान रह सकते हो। या फिर कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो शायद उतना सपोर्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम तो आप दोनों को शायद फेस करना पड़ रहा है और ये पर्सन इस बात से बखूबी अवगत है। बस वो चाहते हैं फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कि हम दोनों रेडी रहें। जैसे ही एक सही मौका आता है हम तुरंत अपना डिसीजन ले लेंगे या फिर हम तुरंत हमारी दिशा बदलेंगे। तो ये सही मौके की तलाश यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोलॉजी की, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिव अ स्मूथ। ये पर्सन बिल्कुल वही कह रहा है कि भाई हमें जल्द ही वो सब मिल सकता है जो कि हमारी चाहत है। तो चाहे आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ निभाने की बात कर रहे हो, आपको वो सब मिल सकता है। बस आपको एक दूसरे का साथ हर हालत में निभाना है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है कम्युनिकेशन इज की। ये कह रहा है पर्सन कि भाई आपको बस बातें करते रहना है, या फिर टेक्स्ट मैसेज करना है, वॉइस मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, यानी कि भाई आपको कंटिन्यूस बातें करना रहना है। आपको बीच में इसको टोकना या फिर रोकना नहीं है, तो फिर आपकी बातें ज़िंदगी में आगे ईजिली बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल। यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है सेवन चक्र, आर्कएंजल उरियल। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें शेयर करनी होगी, और साथ में जो हमारी सोच है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये सोच मैच कर रही है। जैसे कि मान लो आप दोनों अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो अपने गोल्स, या फिर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हो, और जो आप दोनों की एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं वो लगभग सिमिलर है, प्रमाणिक है। तो कह रहे कि भाई यही बात हमें एक दूसरे की और करीब लाती है कि जो आप चाहते हो बिल्कुल वही या उसके जैसा ही मैं चाहता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। ये पर्सन कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो है वो उतना ही है जितना कि आप फील कर रहे हो। तो जितनी खुशी आपको मिलती है इनको देख के, उतनी ही खुशी इनको आपको पाके मिलती है। फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम द रोमांस एंजल। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है एक कार्ड जो कि है रिकंसिलिएशन। ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मतलब कि भाई ये पर्सन अगर आपसे दूर हो चुका है किसी कारण से, तो दोबारा से आपसे कनेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ पुरानी यादें आपकी इनके द्वारा ताज़ा हो सकती हैं। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक टाइमिंग का वेट कर रहे थे कि भाई हाँ हमारे हिसाब से सही होगा, तो क्यों नहीं, वो स्पेसिफिक टाइमिंग शायद अभी आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।